बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, दिस इज़ शगुफ्ता एंड वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको एक्सेल के होम मेन्यू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन पूरा डिटेल में बताऊंगी। ये एक बहुत ही वाइटल ऑप्शन है, आपके काम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। और इसके ऑप्शंस जब आपको जो है पता चलेंगे, मतलब कि आप सीखेंगे, तो आप ये आपके काम को आसान बनाने के लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे हाईलाइट सेल्स रूल, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ग्रेटर देन। देखिए, ग्रेटर देन का ऑप्शन इसलिए होता है कि जैसे अगर हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई है, जैसे ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, कोई सी भी वैल्यू है, अगर हम उनको जो है सिलेक्ट कर लेते हैं हमारी शीट में। देखिए, जैसे कि हमारे पास अभी तो ये फर्जी डेटा मैंने बनाया हुआ है अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को समझाने के लिए। जब आप रियल में ये ऑप्शंस यूज़ करेंगे तो आप शीट पर यूज़ करेंगे, अपना जिस भी किस्म का आपकी कैलकुलेशन होगी, सारी बातें एक्सेल में हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें आप ये ऑप्शंस अपने काम को आसान बनाने के लिए और अपने काम का रिजल्ट सही लाने के लिए आप ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ फ़िलहाल मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब इसमें मैं चाह रही हूँ कि मैंने गई हाईलाइट सेल्स रूल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल्स और ग्रेटर देन, मैं चाह रही हूँ कि इसमें ग्रेटर देन वैल्यू जो है ना मुझे देखनी है। अब मैं जो वैल्यू लिखूंगी उससे बड़ी वैल्यू जो है हाईलाइट हो जाएगी। फर्ज करें, देखिए, जैसे कि अगर मुझे देखनी है 30 से बड़ी वैल्यू, तो मैं 30 लिखूंगी तो उससे जितनी भी बड़ी वैल्यू होंगी वो देखिए हाईलाइट हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ लिख दूँ 50, तो अब आप देखिएगा आपने जो डेटा सिलेक्ट किया है, क्योंकि सिलेक्ट किए बगैर कोई काम नहीं होता। आपको जहाँ ये ऑप्शन अप्लाई करने हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा 50 से बड़ी वैल्यू हाईलाइट हो जाए, देखिए हो गया। या मार्कशीट्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई 70 से ऊपर जिन स्टूडेंट्स के जो है ऑब्टेन मार्क्स हैं वो हाईलाइट हो जाए, तो वो हाईलाइट हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा किन किन का ए ग्रेड है। तो ये हर लिहाज से आप यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिहाज से। ठीक है जी। तो यहाँ हम जो वैल्यू लिखेंगे उससे बड़ी वैल्यू आपके डेटा में हाईलाइट हो जाएगी। और जो कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, रेड के बजाय दूसरे कलर में हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने ओके के बजाय कैंसिल कर दिया ताकि मैं आपको मज़ीद आगे ऑप्शन समझा सकूँ। अब दूसरा ऑप्शन इसमें आ रहा है हाईलाइट सेल्स रूल में लेस देन। लेस देन ये है कि जो आप वैल्यू लिखेंगे उससे छोटी वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं चाह रही हूँ 30 से छोटी वैल्यू हाईलाइट हो जाए, देखिए ये आ गया। 40 से छोटी वैल्यू हाईलाइट हो जाए, देखिए ये आ गए। जितनी भी 40 से छोटी वैल्यू हैं और जिस कलर में भी आप चाह रहे हैं उस कलर में आ जाएंगी। ठीक है जी। ये भी हम मार्कशीट्स पे बहुत सी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ हम देखना चाह रहे हो कि इससे कम रकम कितनी है, क्योंकि हमारे पास 50 लोगों का डेटा है तो हमें ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाती है। इससे आप फटाफट क्विकली सिलेक्ट करके अपना मतलूबा रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। इसी तरह इसमें ऑप्शन आ रहा है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दो वैल्यूज़ की दरमियानी। देखिए, मैं चाह रही हूँ, देखिए मैंने कहा कि 50 से लेकर 80 तक के जितने भी वैल्यू हैं वो हाईलाइट हो जाए, मतलब 50 से 80। अब देखिए आप अपनी डेटा में 50 से 80 की दरमियानी वैल्यू हाईलाइट हो गई। और कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। ये भी आप मार्कशीट्स वगैरह में बहुत सी जगहों में, मार्कशीट एक मिसाल है, आप हर किस्म की कैलकुलेशन में जहां आपको इसका यूज़ लगे आप यूज़ कर सकते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। कि दो वैल्यू आप चाह रहे हैं कि दो वैल्यू आपने डाली कि इनके दरमियान जितनी सेल हुई है या जितने नंबर स्टूडेंट्स ने हासिल किए हैं या जितना हमें इस रकम से इस रकम के दरमियान जितना हमें प्रॉफिट हुआ है वो हाईलाइट हो जाए, तो ये इस तरह फटाफट आपके सिलेक्टेड डेटा में हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दोबारा हम गए हाईलाइट सेल्स रूल इक्वल टू। अच्छा, इक्वल टू में बस जो आप लिखेंगे वही डेटा जो है ना हाईलाइट, मतलब वही वैल्यू हाईलाइट होगी। जैसे मैं इक्वल टू में गई, अब देखें मैंने अगर लिख दिया 30, तो देखिए आपके डेटा में जितनी 30 की वैल्यू थी वो हाईलाइट होगी। जो अगर आपकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई होगी वही हाईलाइट होगी। जैसे मैंने अगर अपने
उसमें देखना है कि भाई 80% या 90% किसने हासिल किया है, 90 मार्क्स किसने हासिल, मैंने 90 लिखा, आप देखें नहीं है तो वो हाईलाइट नहीं हुआ, होगा तो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, 80 भी नहीं है, देखें हो है, वो हाईलाइट हो गया। तो जो वैल्यू आपको इक्वल टू में बस जो लिखेंगे वही हाईलाइट होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद ऑप्शन आ रहा है यहाँ टेक्स्ट दैट कंटेन। देखिए टेक्स्ट दैट कंटेन का ऑप्शन किस लिए होता है, देखिए जैसे कि मैं यहाँ गई, मेरा ये डेटा है, देखिए मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ज़रूरी नहीं है ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करें, कोई सा भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ गई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल इक्वल टू, और टेक्स्ट दैट कंटेन में मुझे जो चीज़ हाईलाइट करनी है वो मैं टेक्स्ट लिख दूंगी। जैसे यहाँ मंडे लिखा हुआ है, देखिए मंडे इस कलर में हाईलाइट हो गया। अब अगर मुझे लिखना है यहाँ कि फ्राइडे हाईलाइट हो जाए, फ्राइडे का डेटा मुझे देखना है, फ्राइडे फ्राइडे देखिए हाईलाइट हो गया। इसी तरह कोई दूसरा टेक्स्ट हो, पास फेल है, वो आप चाह रहे हैं हाईलाइट हो जाए, तो जो टेक्स्ट आप यहाँ लिखेंगे वो उस कलर में हाईलाइट हो जाएगा जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया है। इस तरह से बाई इजी आप जो है ना उस डेटा को देख सकते हैं, उस टेक्स्ट को देख सकते हैं। उसके बाद आ डेट अकरिंग आ रहा है, आ डेट अकरिंग देखिए नाम से ही जाहिर है कि ये डेट पर यूज़ होगा, तो मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा इसका जूम छोटा करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अ डेट अकरिंग आ रहा है। अ डेट अकरिंग का ऑप्शन किस लिए होता है कि हम अ डेट अकरिंग में गए, देखिए अब देखिए आज जो डेट मेरे लैपटॉप में आ रही है वो 18 आ रही है। ठीक है जी। तो अब मैं अगर यहाँ मैंने डेट सेलेक्ट की हुई है, अगर मैं यस्टरडे कर दूँ, यस्टरडे यानी जो दिन गुजर गया, तो देखिए ये खुद ब खुद ये 18 से ऊपर इसने 17 को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं टुडे कर दूँ तो ये आज की डेट देखिए सिलेक्ट हो गई, मतलब हाईलाइट हो गई। टुमारो कर दूंगी तो आगे आने वाली जो डेट है वो हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं लास्ट 7 डेज़ कर दूं तो देखिए इससे पहले के जो लास्ट 7 डेज़ हैं वो जो है ना हाईलाइट हो गए, जो आपने की लास्ट सिलेक्शन हुई हुई थी ना उससे पहले के लास्ट 7 डेज़ हाईलाइट हो गए। तो ये जो है आपकी डेट में से आपको जो भी देखना है, अगर टुमारो, यस्टरडे, टुडे, लास्ट 7 डेज़, तो ये डेट आपको हाईलाइट करके बता देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने ओके नहीं किया, कैंसिल कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ का ऑप्शन आ रहा है कि आपके काम में डुप्लीकेट वैल्यू कितनी है। तो डुप्लीकेट चाहे टेक्स्ट हो, चाहे आपके पास जो है काउंटिंग मतलब कि वर्डिंग लिखी हुई हो या टेक्स्ट लिखा हुआ हो, तो आप उसको सिलेक्ट करके उसमें डुप्लीकेट देख सकते हैं। ये खुद ब खुद आपको बता देगा भाई ये देखें ये उसमें डुप्लीकेट है। हाईलाइट सेल्स टूल में हम गए, सिलेक्ट करके और डुप्लीकेट वैल्यू क्लिक कर दी। अभी बता रहा है इन सब के डुप्लीकेट है, और वाकई इन सब के डुप्लीकेट बने हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, कि देखिए ना मंडे है तो मंडे का भी डुप्लीकेट, हर एक का जो है डुप्लीकेट है। अच्छा, अगर हमने ये नंबर सेलेक्ट किए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल और यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू में चले गए। अब देखिए ये इसको बता रहा है, कह रहा है 20 का भी डुप्लीकेट है, देखिए बाकी 20 का डुप्लीकेट है, 30 के भी डुप्लीकेट है, 70 डुप्लीकेट वैल्यू जितनी भी हैं ये हाईलाइट कर देगा कि एक से ज़्यादा बार आपके डेटा में ये वैल्यू मौजूद है। ठीक है। अच्छा, हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा हमने आपको जो है क्लियर कर दिया पूरा हाईलाइट सेल्स रूल। अब टॉप बॉटम रूल है। टॉप बॉटम रूल में क्या है कि आपने जो वैल्यू सेलेक्ट की हुई है, फ़र्ज़ करें मैंने ये वाली वैल्यू सेलेक्ट की हुई है, अब मैंने ये वैल्यू सेलेक्ट कर ली, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल्स टॉप 10 आइटम। देखिए टॉप 10 आइटम में क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू सेलेक्ट हुई हुई है उसमें जो टॉप 10 वैल्यू होंगी ना, यानी कि 10 बड़ी वैल्यू होंगी, वो हाईलाइट हो जाएंगी जिस कलर में भी आप चाहें। अच्छा, अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, अब यहाँ से चेंज कर दें, टॉप 10 के बजाय आप टॉप 9 करना चाह रहे हैं तो टॉप 9 बड़ी वैल्यू हाईलाइट हो जाएंगी, टॉप 8 तो टॉप 8 कम हो जाएगी, आएंगी 6 तो 6। इसी तरह टॉप 10 से आप इसको, जैसे मैं यहाँ गई, टॉप 10 से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, टॉप 11 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके काम में आप मार्कशीट्स वगैरह में या कोई भी ऐसा डेटा हो जिसमें आप
मखसूस बड़ी वैल्यू देखना चाह रहे हैं कि वो क्विकली हाईलाइट हो जाएं, तो इस तरह से हाईलाइट हो जाएंगी। अच्छा, टॉप 10% आ रहा है। अगर हमने परसेंटेज निकाली हुई है तो उसमें जो टॉप 10% होगी, मतलब कि आपकी, अच्छा पहले इसमें जो है एक फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई हुई, क्लियर फॉर्मेट्स कर देते हैं। अब मैंने परसेंटेज को सिलेक्ट कर लिया और टॉप बॉटम रूल्स में गई और मैंने यहाँ से जाके जो है टॉप 10% पे क्लिक किया, तो देखिए ये जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज टॉप 10 में आ रही थी वो हाईलाइट हो गई। अच्छा, मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं यहाँ बॉटम 10% भी पहले समझा रही हूँ। मैं बॉटम 10% किस लिए, कि सबसे छोटी जो परसेंटेज है वो हाईलाइट हो जाएगी। अच्छा, टॉप बॉटम रूल्स में बॉटम 10 आइटम है, बॉटम 10 आइटम यानी छोटी 10 वैल्यू हाईलाइट हो जाएंगी। जो भी आपके डेटा में, या मैंने इस डेटा में देखना चाह रहे हैं, इस डेटा में देखना चाह रहे हैं, तो आप वो सिलेक्ट कर लें और बॉटम 10 मतलब छोटी वैल्यू हाईलाइट हो जाएंगी 10। सॉरी, मैंने परसेंटेज क्लिक कर दिया। बॉटम 10 आइटम, देखिए 10 आइटम मतलब बॉटम 10 यानी छोटी 10 वैल्यू हाईलाइट हो गई। अगर हम कम करेंगे तो 7 छोटी वैल्यू हाईलाइट हो गई। ठीक है, मैं कैंसिल कर रही हूँ। अच्छा, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, और ये अबव एवरेज और बिलो एवरेज आ रहा है। एवरेज हमेशा देखिए परसेंटेज से निकलता है। अब देखिए ये परसेंटेज हमारे पास आ रही हैं। अगर मैंने ये परसेंटेज सेलेक्ट कर ली और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, और इसमें अबव एवरेज, मतलब कि एवरेज आप समझते हैं कि एवरेज परसेंटेज कितनी रही, ज़्यादातर जो अबव एवरेज है, ज़्यादातर परसेंटेज लोगों की कितनी रही, तो ये इसमें से ये सिलेक्ट कर देगा कि भाई ये अबव परसेंटेज, मतलब कि अबव एवरेज है। ये परसेंटेज का अबव जितनी रही ना लोगों की, उसका एवरेज इसने बता दिया पूरी परसेंटेज में से। ठीक है, कलर चेंज करना है चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब कैंसिल किया मैंने, दोबारा से गई मैं यहाँ, और यहाँ जाने के बाद बिलो एवरेज मतलब कि कम परसेंटेज में एवरेज क्या रहा, तो ये कम परसेंटेज में ये एवरेज रहा, उसको कम परसेंटेज सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब ये ऑप्शन पूरा हो गया। बिलो एवरेज का डेटा बार्स आ रहा है। डेटा बार्स में देखिए क्या है, ये अक्सर आपने मैच वगैरह के स्कोर्स में और बहुत सारी शीट्स में आपके काम पे यूज़ हुआ होता है, आपके काम को आसान और खूबसूरत बनाने के लिए। जैसे कि मैंने देखिए ये वैल्यू सेलेक्ट की हुई है, कोई सी भी वैल्यू जिस पर आपको ये ऑप्शन अप्लाई करना है आप वो सेलेक्ट कर लें। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग, डेटा बार्स, डेटा बार्स में देखिए ये वैल्यू को जो है एक बार्स के ज़रिए बता रहा है। मैं इसको पहले अप्लाई कर देती हूँ। देखिए जो वैल्यू बड़ी हैं उनका बार ज़्यादा आ रहा है, जो वैल्यू छोटी हैं उनका बार कम आ रहा है। तो ये आप अगर परसेंटेज पर अप्लाई करना चाहें, मैंने कंट्रोल जेड किया, आप परसेंटेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उनका जो है बार वो जो है ज़्यादा आ जाएगा, जिनकी परसेंटेज कम होगी उनका बार कम आएगा। इससे हमें पता चल रहा है कि जो है ना, जिनके बार ज़्यादा हैं उनकी परसेंटेज भी ज़्यादा है, और जिनके बार कम है उनकी परसेंटेज भी कम है। ठीक है जी, अच्छा, अब मैंने ओके नहीं किया, सिर्फ समझा दिया आपको। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कलर स्केल। देखिए कलर स्केल क्या होता है, कलर स्केल में आपको छोटी वैल्यू अलग कलर से शो होगी, बड़ी वैल्यू अलग कलर से शो होगी, और मीडियम वैल्यू अलग कलर से शो होगी। तो ये कलर स्केल के ज़रिए आपको बताएगा कि आपके काम में छोटी वैल्यू कौन सी है, मीडियम वैल्यू कौन सी है, लार्ज वैल्यू कौन सी है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद कलर स्केल में गई। कलर स्केल में जाने के बाद देखिए ये आपको बता रहा है कि आपके काम में छोटी वैल्यू कौन सी है। देखिए मैं अप्लाई कर देती हूँ इसे। देखिए इसमें जो स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू का कलर जो है आप देख सकते हैं कि रेडिश में आ रहा है। जो मीडियम वैल्यू है उसका कलर जो है थोड़ा सा येलोइश में आ रहा है, और जो लार्ज वैल्यू है उसका कलर ग्रीन में आ रहा है। तो ये आपको क्या बताएगा ये ऑप्शन, कलर स्केल के ज़रिए छोटी मतलब कि स्मॉल वैल्यू, मीडियम वैल्यू और लार्ज वैल्यू इस तरह आपको अपने काम में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि कौन सी छोटी हैं, कौन सी बड़ी हैं और कौन सी मीडियम है। और कलर भी देखिए इस पे चेंज भी आ रहे हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल जेड कर देती हूँ।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास आइकन सेट्स आ रहा है। आइकन सेट्स का ऑप्शन भी बड़े काम का है, मतलब कि ये आपको आइकन्स के ज़रिए बता रहा है छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू, मीडियम वैल्यू। ये देखिए, अगर मैं आपको इसको किसी सीरियल नंबर पे जैसे अप्लाई करूं, जैसे कि यहाँ मैं एक और कॉलम ले लेती हूँ, इंसर्ट में कॉलम सीरियल नंबर, अब देखिए सीरियल नंबर, अब ज़रूरी नहीं है सीरियल नंबर पर आप अप्लाई करें, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको जो है आइकन्स के ज़रिए जो है ना आपके डेटा में जो है ना वैल्यू बताएगा। छोटी वैल्यू का अलग आइकन होगा। देखिए अब इसमें देखिए, मैं इसमें आपको काउंटिंग में इसलिए बताया मैंने सीरियल नंबर में कि इसमें आपको तरतीबली पता चलेगा, ये ऑप्शन समझने में आसानी होगी। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए इसमें छोटी वैल्यू का ये अलग से ये आइकन आ रहा है, ये मीडियम वैल्यू का ये आइकन है और लार्ज वैल्यू का ये आइकन है। ठीक है, तो ये आपको तीन अलग अलग आइकन्स के ज़रिए जो है, या चार अलग अलग आइकन जैसा आप स्टाइल अप्लाई करेंगे उसके ज़रिए बताएगा कि आपके काम में छोटी वैल्यू कौन सी है, मीडियम वैल्यू कौन सी है और लार्ज वैल्यू कौन सी है। ठीक है जी। सो दिस वॉज माई क्लास। देखिए आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपके लाइक्स और सब्सक्राइब हमें बताते हैं कि हमारी मेहनत वसूल हो गई और अब आगे और मेहनत से फिर क्लास बनाते हैं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।